सही। अब हसन साहब, ये ज़ाहिर है इस वक्त तो वो हालात हैं, पिछले 4-5 महीनों से गल्फ़ की सिचुएशन भी सबके सामने है, दुनिया की इकॉनमीज़ भी इस वक्त एक ज़ाहिर एक नए फेज़ से गुजर रही हैं, जो जंग की इस वक्त कैफियत रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो रहे हैं, तो इस मुश्किल वक्त में ये फ़िगर हासिल करना, और इसका मतलब पोटेंशियल हमारी टेक्सटाइल सेक्टर में भी है, पोटेंशियल हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट सेक्टर में भी है। तो इसीलिए हम ये आलमी डिमांड को पूरा करने के काबिल हो सकें, चाहे उन्होंने ओवर ऑर्डर कर दिए या जो भी सूरत हाल रही, तो ये इस मोमेंटम को हम फिर आगे बरकरार रख सकेंगे जैसे जैसे ग्रेजुअली हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। असल में जो आप अगर ट्रेंड देखें तो पिछले सालों में भी हम जब टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है वो सीजनल एक ट्रेंड फॉलो करती हैं। जब आप उनके अमेरिका में या यूरोप के अंदर जब विंटर वेकेशंस के अंदर क्रिसमस होती है या बड़ी सेल्स लगती हैं, तो उस टाइम के ऊपर आप देखेंगे कि हमारा भी उसके साथ मैच करता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंक्रीज करती है। उसी तरीके से जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादियाँ हैं वहाँ पे ईद और इस किस्म के दूसरे जो बड़े त्यौहार होते हैं उसके ऊपर भी डिमांड जो एक्सपोर्टर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कंट्रीज की इंक्रीज करती है। इस वक्त जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये वॉर की वजह से चूंकि हम लोग ऑलरेडी रूट वो फॉलो नहीं कर रहे थे। हमारा जो रूट था वो केप ऑफ गुड होप से होता हुआ अफ्रीका के नीचे से हम मूव करके यूरोप को और अमेरिका को अपनी एक्सपोर्ट्स लेके जा रहे थे, क्योंकि रेड सी के अंदर भी हुतीज का इशू था और हरमोज भी आपको पता है कि क्लोज थी। तो इस जंग की फ्लक्चुएशन की वजह से लीड टाइम तो हमारा बड़ा है, यानी कि जो चीज पहले अगर 20 दिनों में वहां पहुंच रही थी तो अब वो 40 से 50 दिनों के करीब वहां टाइम ले रही है पहुंचने में। इससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ी है, लेकिन हमारे एक्सपोर्टर्स ने इस कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया है ताकि हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो डिक्रीज ना हो। तो अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, इंशाल्लाह ताला हम इन ऑर्डर्स और इन मोमेंटम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफी पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। इंशाल्लाह अगर कुछ छोटे मोटे कुछ इश्यूज रह गए हैं उनको हम रिजॉल्व कर लें तो वी कैन गेट दिस नंबर जिसको आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सही। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने देखा जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनके पिछले साल के जब फिगर सामने आए तो वो भी पिछले 10 साल के मुकाबले में अब डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और $4 अरब से ज़्यादा एक साल में उनका ये फिगर सामने आया। तो ये वैल्यू एडिड टेक्सटाइल पर भी इसका मतलब कि अब पहले से बेहतर काम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट। सर उसमें इस तरीके से है कि पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर में स्पेसिफिकली बड़ी एक स्ट्रक्चरल चेंज आई है, जिसके अंदर हुआ ये कि पहले आज से 20 साल पहले 30 साल पहले हम लोग यान, धागा, फैब्रिक, कॉटन इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया और चाइना का कॉस्ट कंपटीशन की वजह से दुनिया में उन्होंने यान की मार्केट और फैब्रिक की मार्केट को बिल्कुल टेक ओवर कर लिया है। इवन पाकिस्तान के अंदर जो हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्री है जो कि यान और फैब्रिक प्रोड्यूस करती है, वो इस कंपटीशन को फेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ इसको बारहा टेकअप कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को विजन में सामने रखते हुए अपनी ही जो उनका टेक्सटाइल की वैल्यू चेन थी, जो उन्होंने पहले कॉटन में और यान में और फैब्रिक में इन्वेस्ट किया था, फर्दर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की और वैल्यू चेन के अंदर अपना जो फुट स्टेप है वो इंक्रीज किया। और अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान से टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट हो रही है उसमें 80% वैल्यू एडेड माल जा रहा है और सिर्फ 20% जिसमें मेजर शेयर कॉटन का है और यान जा रही है। तो हमें इसके अंदर अगेन जो हमारे यान सेक्टर के और फैब्रिक सेक्टर के इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारा जो फास्ट मूविंग फैशन को कवर करने के लिए अगर हमारे अपने मुल्क के अंदर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हों तो हम ज़्यादा जल्दी उनको उसमें वैल्यू ऐड करके उसको फैब्रिक में आगे गारमेंट्स में कन्वर्ट करके बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इनके जो इश्यूज हैं उसके लिए भी हम गवर्नमेंट से बात करते हैं। उसके अंदर ज़ाहिर है मेजर जो एक कंसर्न है वो एनर्जी का है। गवर्नमेंट ने उसको रिजॉल्व भी किया है और इंशाल्लाह ताला इसको हम फर्दर इम्प्रूव होने की उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन वैल्यू एडेड इज़ द फ्यूचर। इंशाल्लाह
उसमें बड़ी तेज़ी के साथ टेक्सटाइल सेक्टर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन शफकात साहब, CEO पाक काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी तो अब एक बड़ा बेहतर आगाज़ इस फिस्कल ईयर का हुआ है, जहां पहले महीने तकरीबन $3 अरब की एक्सपोर्ट हुई और उसमें फिर टेक्सटाइल सेक्टर जो कि पिछले काफ़ी सालों से मुश्किलात का शिकार था, उसने भी सबसे मेजर और कलीदी किरदार अदा किया। अब देखना ये कि आगे मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है या नहीं, और इस साल के आखिर तक यानी जब फिस्कल ईयर ख़त्म होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।